मूवी का स्टार्ट एक मूर्ति से होता है। आगे एक बहुत बड़े जंगल को दिखाया जाता है जहाँ दो सोल्जर नेट बिछाकर शिकार करने लगते हैं। वहीं एक मॉन्स्टर एक सोल्जर को मार देता है, दूसरा अपनी जान बचाकर एक दरख्त के पास बैठा होता है और मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ एक कपल मजे करने के लिए इस जंगल के पास एक घर में आता है वहाँ रहने के लिए, लेकिन वहाँ एक लड़की जिसका नाम जोई होता है उन्हें ऐसा फील करवाती है कि वो यहाँ ना रहें और जाते हुए वो इनको एक मैप देती है, क्योंकि जोई हैकिंग का सामान लेकर अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ दो सोल्जर के बीच फाइट होती है। एक का नाम ड्रीक और एक का नाम फिल होता है। ड्रीक फिल को धक्का देकर मार देता है। ड्रीक बाहर निकलता है। कुछ लोग हैकिंग के लिए आए होते हैं, उसे मजबूरन इन सबको हैकिंग के लिए अपने साथ ले जाना पड़ता है। इतनी देर में वहाँ जोई भी आ जाती है। ये सारे लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें किसी की डेड बॉडी जो जख्मी हालत में होती है नजर आती है। उसे देखकर सारे काफी हैरान होते हैं और कुछ कहते हैं इस पर किसी बालू ने अटैक किया है। यहाँ वो रात को सारे बैठे खाना बनाते हैं और खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। ड्रेक इन सबको जंगल की हिस्ट्री बताता है और कहता है सब सो जाओ, पर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जंगल में कुछ हो। साइम इधर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। पीछे से डाइन आ जाता है, वो भी इससे सिगरेट मांगता है। वो दोनों पीते हैं। तभी इनको डराने के लिए पीछे से ड्रेक भी आ जाता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इधर जोई अपने कैंप में सोई होती है। वहाँ वो कुछ अजीब सी आवाजें सुनती है। सुबह हो जाती है। सारे अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। ड्रेक इन सबको सेफ रहने को कहता है। ये जंगल देखने में काफी मशकूक लगता है। आगे ब्रायन जोई को अपनी स्टोरी बताता है। मेरे फादर की 2 फैमिलीज थी और सैम मेरा सेकंड भाई है। जोई अपने डैड के बारे में बताती है जो हर टाइम काम में बिजी रहते थे और एक दिन इनको अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। थोड़ा आगे चलते हैं तो जोई को ड्रेक पर शक होता है। वो उसे कहती है हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे, जिस पर ड्रेक उस पर गुस्सा होता है। इधर डाइन और ड्रेक को एक कब्र नजर आती है और ड्रेक डाइन को हाथ लगाने से मना करता है, लेकिन डाइन वहाँ से एक स्टोन उठाकर चेक करता है। डाइन कहता है ये कोई आम स्टोन नहीं है, उस स्टोन पर कोई निशान बना होता है। डाइन उस स्टोन को वापस कब्र में रखकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। रात को जोई ब्रायन से कहती है कि मुझे ड्रेक पर शक है, लेकिन ब्रायन उसे कहता है मुझे इस पर यकीन है। जोई ड्रेक मैप दिखाती है, लेकिन ड्रेक उस मैप को आग में फेंक कर जला देता है। जोई सोई होती है। वो एक बहुत खौफनाक सा ड्रीम देखती है कि कोई चीज इन सब के कैंप को ऊपर उठा लेती है और पीछे से एक मॉन्स्टर जोई को मार देता है। दूसरी तरफ एक जगह पर पानी से मुंह धोता है और उसे वहाँ एक मरा हुआ वुल्फ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और आगे वो सारे एक नदी के पास आते हैं। कुछ देर के लिए वहाँ फ्रेश होते हैं। वहीं जोई और ब्रायन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इधर साइम और डाइन ड्रेक को नदी में धक्का दे देते हैं। उसे अजीब से ख्याल आते हैं। दूसरी तरफ सारे ड्रेक को ढूंढने लगते हैं। जोई ड्रेक को ढूंढने के लिए आती है। उसे ड्रेक का सामान मिलता है तो पीछे से ड्रेक आ जाता है और जोई डर जाती है। डाइन इन सब की एक फोटो लेता है। फिर वो सारे एक कैंप साइट पर चले जाते हैं। थोड़ी देर सब यहाँ आराम करते हैं और यहाँ पहले ही किसी का सामान पड़ा होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। इधर जोई को अपने चाइल्डहुड का ड्रीम आता है। जब वो बेड पर सोई होती है और एकदम हर तरफ लाइट चमकने लगती है। जब उठकर बाहर आती है तो बाहर इसके डैड को किसी ने पकड़ा होता है, ऐसा जैसे इसके डैड के अंदर कोई भूत आ गया हो। सुबह हो जाती है और ब्रायन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जोई ड्रेक को कहती है कि ब्रायन को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। जोई पास वाले कैंप से कुछ सामान निकालती है और उसे ड्रेक पर शक होता है। वो उससे उसका फोन मांगती है और ड्रेक फोन देने से मना कर देता है। जोई भागकर इसका बैग पकड़ने लगती है तो ड्रेक जोई को मारने लगता है तो डाइन उसे बचा लेता है। जोई ड्रेक आंखों पर परफ्यूम फेंकती है और उसे बांध देते हैं। साइम इसके बैग से एक पेज निकालता है जिस पर लिखा होता है ये एक खूनी है और ये खून के इल्जाम में जेल में जा चुका है। ये सुनकर वो काफी हैरान होते हैं। ड्रेक को जंगल के बारे में पता होता है, इसलिए जोई ड्रेक को अपने साथ रखती है। उसके हाथ बांधे होते हैं। दोनों चलते चलते उसी मूर्ति के पास आ जाते हैं जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसे देखकर जोई को पुराने ख्याल आते हैं और ड्रेक बताता है कि फिल ने कहा था इस जगह को चेतोनी बुद्धू कहते हैं। दूसरी तरफ डाइन साइम को वही स्टोन दिखाता है जो रोशनी में चमकता है और उस पर कुछ निशान बना होता है। जोई को वही ड्रीम आता है जिसमें वो कुछ लाइट को चमकता हुआ देखती है। जब वो आंखें खोलती है तो कहीं और जगह होते हैं। फिर जोई अपने साथियों के पास आ जाती है, अपने बैग को ढूंढ लेती है और कहती है इसमें मेरे डैड की अस्थियां हैं। बैग मिल जाने के बाद वो चारों थोड़ा आगे जाते हैं तो डाइन मारा जाता है। जोई इस बात का इल्जाम खुद को देती है, थोड़ा सैड होती है। फिर वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं। वो तीनों इस मूर्ति वाली जगह पर आ जाते हैं और वहाँ ब्रायन की तबीयत बहुत खराब होने लगती है इस मूर्ति को देखकर। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। ब्रायन गायब होता है। जोई और साइम ब्रायन को ढूंढते हैं तो ब्रायन इनको मरा हुआ मिलता है। जोई को ब्रायन के हाथ में वही स्टोन मिलता है जो डाइन के पास था।
अब जोई अकेले जंगल में रह जाती है। इसके बाकी सारे साथी मारे जाते हैं। वहीं उसे ड्रेक मिल जाता है जो एक खौफनाक हालत में होता है। दोनों एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारी आग जो दियों की शक्ल में जल रही होती हैं। और वहीं पर जोई को अपना सारा हैकिंग का सामान पड़ा हुआ नजर आता है। जोई को अपना बैग भी मिल जाता है। ये सब ऐसा फील हो रहा था ये किसी भूत ने किया हो। जो लोग मरे होते हैं उन सब की आईज भी इस केव के अंदर जल रही होती हैं। वहीं ड्रेक भी अपनी आंखें निकाल लेता है। जोई वहाँ से भागती है। ऐसा फील होता है ये जंगल भूतों का जंगल है। लोगों की आंखों को निकाल कर मार देता है। जोई दोबारा जंगल में आती है। वो एक कैंप को देखती है तो उसे वहाँ वही स्टोन पड़े नजर आते हैं जिनको देखकर जोई काफी हैरान होती है। इधर आखिरकार जोई को अपना रास्ता मिल जाता है और वो अपने डैड की अस्थियों को एक दरख्त की साइड पर बहा देती है। और यहाँ हैरानी की बात ये होती है उन अस्थियों में से वही स्टोन निकलता है। इसे देखकर जोई काफी हैरान हो जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।